Lesson number 6 The Man Who Was a Hospital। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर को डिटेल से पैराग्राफ वाइज देखेंगे। मैं पैराग्राफ्स को आपके लिए रीड करूंगी, फिर उनको बारी बारी आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले मैंने बोर्ड पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को आपके लिए लिख दिया है। आइए हम इनको देखते हैं और उसके बाद फिर बुक रीडिंग की तरफ आएंगे। फर्स्ट वर्ड है conscientiously, conscientiously, बारीक बीनी से। decrepit, decrepit, शिकस्ता हाल, बुरी हालत। malignant, malignant, खतरनाक। acquisition, acquisition, असासा। scourge, scourge, बीमारी। अपनी अपनी बुक्स को मेरे साथ खोल लीजिए। It was my liver that was out of order. I knew it was my liver that was out of order because I had just been reading a patent liver pill circular in which were detailed the various symptoms by which a man could tell when his liver was out of order. I had them all. ये मेरा जिगर था जो खराब था। मैं जानता था कि मेरा जिगर ही है जो खराब है, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले मैंने एक इश्तिहार पढ़ा जिसमें जिगर की बीमारी से मुतल्लिका अलामात का जिक्र था। और जब उन अलामात को मैंने अपने अलामात के साथ मैच करके देखा तो मुझे वाज़िया हो गया कि मुझ में ये तमाम अलामात बखूबी पाई जाती हैं और मुझे जिगर का मर्ज लाहक हो चुका है। It is a most extraordinary thing, but I never read a patent medicine advertisement without being impelled to the conclusion that I am suffering from the particular disease therein dealt with in its most virulent form. The diagnosis seems in every case to correspond exactly with all the sensations that I have ever felt. ये इंतहाई एक गैर मामूली बात है कि मैं कोई भी इश्तिहार जो है वो पकड़कर पढ़ना शुरू कर दूं, जब तक कि मैं इस बात पर मजबूर ना हो जाऊं कि इस इश्तिहार में मौजूद जो मटेरियल है, जो चीज़ें हैं, वो मेरे लिए ज़रूरी है और जो मसला मुझे है वो एग्जैक्ट उस मसले के साथ मैच करती हैं। अदरवाइज़ मैं कभी भी इन तमाम चीज़ों को नहीं पढ़ता और मुझे हतमी ये यकीन हो जाए कि जिस बीमारी का सर्कुलर मैं पढ़ रहा हूँ वो बीमारी मेरे अंदर शदीद तरीन शक्ल इख्तियार नहीं कर चुकी। I remember going to the British Museum one day to read up the treatment for some slight ailment, of which I had a touch, hay fever. I fancy it was. मुझे अभी तक वो दिन याद है जब मैं ब्रिटिश म्यूजियम गया था और मैं एक बीमारी के इलाज के लिए वहाँ पर गया था। मैं जानना चाहता था कि वो बीमारी क्या है और किस हद तक मुझे लायक है। मेरा ख्याल था कि मुझे तबकाही की बीमारी है और मैं उसके बारे में पढ़ने के लिए वहाँ पर गया था। I got down the book and read all I came to read, and then in an unthinking movement I idly turned the leaves and began to indolently study diseases. Generally, I forgot which was the first distemper I plunged into. Some fearful, devastating scourge, I know, and before I had glanced half down the list of premonitory symptoms, it was borne in upon me that I had fairly got it. और जो भी मैं पढ़ने आया था म्यूज़ियम में, वो पढ़ने के बाद, तसल्ली करने के बाद, मैंने ऐसे ही किताब के वरगर्दानी शुरू कर दी, किताब के सफ़ों को उलटना पुलटना शुरू कर दिया और बड़ी ही सुस्ती से किताब का मुताला शुरू कर दिया। मुझे भूल गया कि वो कौन सी पहली बीमारी थी जिसको मैंने पढ़ा था और महसूस किया था कि ये मुझ में मौजूद है।
फिर वो बीमारी जो सबसे पहले मैंने पढ़ी थी, जब उसको मैंने गौर से पढ़ना शुरू किया तो उसकी जो बदशगून किस्म की अलामात थी उसकी फहरिस्त पर नज़र दौड़ाते ही मुझे इस बात का एहसास हो गया, अदराक हो गया कि मुझे तो ये मर्ज अच्छा खासा लाहुक हो चुका है। I sat for a while frozen with horror and then in the listlessness of despair I again turned over the pages. कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया, साकित हो गया, बेहरकत हो गया, खौफ के साथ, क्योंकि मायूसी ने मुझे घेर लिया कि मुझे तो बहुत सारी बीमारियां या मुझे तो बहुत ज़्यादा मसाइल होना शुरू हो गए, तो बहुत मायूसी होने लगी और मायूसी में मैं बिल्कुल साकित होकर बैठ गया। I again turned over the pages. फिर मैंने दोबारा से सफ़ों को पलटना शुरू कर दिया। I came to typhoid fever. Read the symptoms. Discovered that I had typhoid fever. Must have had it for months without knowing it. फिर मैंने टाइफॉइड फीवर के बारे में पढ़ा और जब उसकी अलामात के बारे में पढ़ा तो मैंने दरियाफ्त किया कि मुझे तो टाइफॉइड का बुखार भी है। और मज़ीद उसके बारे में जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये तो मुझे पता ही नहीं चला और बड़े महीनों से मुझे टाइफॉइड फीवर हुआ है। मैं उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ या मैं उसको सफ़र कर रहा हूँ। Wondering what else I had got. मैंने सोचा कि मैं देखूं कि और क्या क्या मसाइल मेरे जिस्म में है, मुझे और कौन कौन सी बीमारियां हैं। Turned up Saint Vitus's dance. इसके बाद मैंने सेंट वाइटस डांस के बारे में पढ़ा। ये कैसी बीमारी है जिसमें पूरे जिस्म को झटके लगते हैं। Found as I expected. और मुझे पता चला जैसे कि मैं तवक्को कर रहा था, that I had that too, कि मुझे तो ये बीमारी भी है। Began to get interested in my case. फिर तो मैं अपने ही केस में दिलचस्पी लेने लगा। And determined to sift it to the bottom. और मैंने ठान लिया कि मैं तह तक जाकर रहूँगा और छानबीन करके रहूँगा कि कितनी बीमारियां मुझ में हैं और कौन कौन सी बीमारी मुझे नहीं है। And so started alphabetically. मैंने हरूफी तहज्जी के लिहाज से किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। Read up again and learned that I was sickening for it. जब मैंने दोबारा किताब को ए से शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो बहुत सारे मर्ज लाहक है, ठीक है, and that the acute stage would commence in about another fortnight. और ये जो सेंट वाइटस डांस की बीमारी थी, जब इसने दोबारा पढ़ना शुरू की तो उसे एहसास हुआ कि ये तो बड़ी ही संगीन हालत में इसके अंदर मौजूद है और अगले 2 हफ्तों में ये मजीद जो है वो खतरनाक शक्ल इख्तियार कर जाएगी। ब्राइट्स डिजीज गुर्दे के वर्म की बीमारी है। I was relieved to find I had only a modified form, and so far that was concerned, I might live for years. गुर्दे के वर्म के बारे में पढ़ के मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि मुझे ये मसला तो है लेकिन बहुत ज़्यादा संगीन फॉर्म में, ये शक्ल में नहीं है। अगर मुझे ये है भी तो मैं चंद साल इसके साथ जिंदा रह लूँगा। कोलरा आई हैड विद सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन अगली बीमारी जिसका नाम कोलरा है, ये इसकी तो बहुत शदीद पेचीदगियाँ मेरे अंदर मौजूद हैं। एंड डिप्थेरिया आई सीम टू हैव बॉर्न विद इट। डिप्थेरिया खन्नाक की जो बीमारी है वो तो लगता है कि मैं इस बीमारी के अंदर पैदा हुआ, इस बीमारी के साथ ही पैदा हुआ। I plodded conscientiously through the 26 letters. मैंने बड़ी ही बारीक बीनी से, बड़ी मेहनत से 26 हरूफ में मौजूद जितनी भी बीमारियां थी उनको पढ़ा। And the only malady I could conclude I had not got was housemaid's name. और सारी बीमारियों को पढ़ने के बाद जो नतीजा मैंने निकाला वो ये था कि सारी ही बीमारियां मेरे अंदर मौजूद हैं, सवाए एक बीमारी के जिसको हाउसमेट्स नी कहा जाता है, जोड़ों या घुटने की सूजन की बीमारी। सिर्फ ये मुझ में नहीं है।
I felt rather hurt about this at first. It seemed somehow to be a sort of slight. Why had not I got housemaid's knee? Why this invidious reservation? After a while, however, less grasping feeling prevailed. I reflected that I had every other known malady in the pharmacology, and I grew less selfish and determined to do without housemaid's knee. मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ, बड़ा दिल मेरा टूटा कि जहाँ इतनी ढेर सारी बीमारियां हैं तो ये नफरत अंगेज रवैया मेरे साथ क्यों खुदा ने रखा, मुझे इस बीमारी से क्यों महरूम रखा गया। भाई जहाँ सब कुछ मुझे दे दिया, मुझे ये अता क्यों नहीं की गई। थोड़ी ही देर के बाद एक एहसास ने मेरे दिल में जन्म लेना शुरू कर दिया कि मुझे इतना लालची नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया, चलो कोई बात नहीं, जहाँ ढेर सारी बीमारियां मेरे अंदर हैं, अगर एक नहीं है तो जी लेंगे, इसके बगैर ही गुजारा कर लेंगे। Gout in its most malignant stage, it would appear had seized me without my being aware of it. जोड़ों का दर्द या गैंठिया भी मुझे मालूम हुआ कि खतरनाक एक मुहलिक स्टेज तक पहुंच चुकी है मेरे अंदर, और ऐसा लग रहा था कि ये बहुत जल्द ही मुझे पूरी तरह से अपने अंदर जकड़ लेगी। Enzymosis I had evidently been suffering with from boyhood. zymosis की जो बीमारी है वो मुझे लड़कपन से ही लाहक हो चुकी थी। There was no more disease after zymosis. zymosis के बाद मुझे कोई और बीमारी नहीं थी, क्योंकि zymosis Z से शुरू होती है और Z आखिरी हरूफ तहजी में से एक आखिरी हर्फ है, इसके बाद तो बीमारियां ही खत्म हो जाती। So I concluded there was nothing else the matter with me. और मैंने नतीजा किया कि भाई अब मजीद मेरे साथ कोई मसला नहीं है। I sat and pondered. I thought what an interesting case it must be from a medical point of view. What an acquisition I should be to a class. Students would have no need to walk these hospitals if they had me. I was a hospital in myself. All they need to do would be to walk around me and after that take their diploma. मैं बैठ गया और गौर करता रहा और सोचा अपने बारे में कि मैं तो एक अहम हस्ती, एक दिलचस्प इंसान बन चुका हूँ। अगर मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो डॉक्टर्स के लिए मैं तो एक ज़बरदस्त असासा हूँ। तलबा जो है वो हॉस्पिटल्स में जाएं, घूमें फिरें और हज़ारों और लाखों पेशेंट्स को देखें और फिर वो अपना डिप्लोमा हासिल करें, एक्सपीरियंस हासिल करें, तो ये तो बड़ा आसान है कि वो सिर्फ मुझे स्टडी कर लें, सिर्फ मेरे गिर्द घूम लें और अपना डिप्लोमा हासिल कर लें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पैराग्राफ और क्वेश्चन आंसर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Lesson number 6. The man who was a hospital.